म्यूजिक। कोई आदमी अगर अपनी जिंदगी में कभी नाचा ही ना हो, पर अगर तुम उसके सामने कोई ढिंचक गाना लगा दो तो वो अपने आप को नाचने से कभी रोक नहीं पाएगा। बिकॉज म्यूजिक होता ही नहीं तो डांस नाम की चीज कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं। ये एक ऐसा चीज है जो लोगों के मूड को कहीं भी कभी भी चेंज कर सकता है। Just like a magical power. अब तुम सोच रहे होगे कि मैं म्यूजिक के बारे में इतना क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले कि म्यूजिक की शुरुआत कब से हुई और दुनिया का सबसे पहला गाना कौन सा था, प्लस उसे कब और कहाँ रिकॉर्ड किया गया था। सो चलो बिना किसी बकवास के आज की इस क्रेजी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। म्यूजिक आज के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में भी मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय रूप है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब और जियो 7 ने म्यूजिक को हर किसी के लिए सुलभ बना दिया है। आज लोग किसी भी टाइप और अपने पसंद के गाने को कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। म्यूजिक एक भावनात्मक माध्यम है जो लोगों को अपनी खुशी, दुख, प्यार या गुस्सा व्यक्त करने में मदद करता है। लोग अक्सर अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक सॉन्ग सुनते हैं। स्टडीज दिखाते हैं कि सॉन्ग स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को कम कर सकता है। म्यूजिक थेरेपी आज हॉस्पिटल्स और मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में एक रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटमेंट है जो डेमेंशिया, पीटीएसडी और ऑटिज्म के पेशेंट के लिए यूज होती है। इसके साथ साथ वर्कआउट प्लेलिस्ट, लोफी बीट्स या क्लासिकल म्यूजिक लोगों को फोकस करने, एक्सरसाइज करने या मेडिटेशन में मदद देते हैं। दुनिया का सबसे पहला गाना कौन सा है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि गाने का इतिहास बहुत पुराना है। गाने इंसानी सभ्यता के शुरुआत से ही मौजूद है, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि पहला गाना कौन सा है। पर एक गाना है जिसको दुनिया का सबसे पुराना गाना माना जाता है। उसका नाम है हुरियन हिम्न नंबर 6, जिसे हुरियन हिम्न 2 निकल भी कहा जाता है। हुरियन हिम्न नंबर 6 दुनिया का सबसे पुराना लिखित संगीत माना जाता है, जिसको उगरित शहर में खोजा गया था, जो कि क्ले टैबलेट्स पर लिखा गया था। अगर मैं उगरित शहर की बात करूं तो उगरित एक प्राचीन शहर था जो आज के नॉर्थर्न सियारिया में लेटेकिया से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह एक ऐसा शहर था जो अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन, व्यापारिक समृद्धि, सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता था। तो हुरियन हिम्न नंबर 6 लोगों तक उसके खोज, स्टडी और रिकंस्ट्रक्शन के एक लंबी प्रक्रिया के बाद पहुंचा। हुरियन हिम्न नंबर 6 टैबलेट उगरित के रॉयल पैलेस के खंडोरों में 1950 के दशक में मिला, जिसको फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट क्लाउड एफ जेफर ने ढूंढा था। ये हिम्न एक क्ले टैबलेट कैटेलॉग्ड एज RS 15.30, 15.49 और 17.387 पर यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखा गया था। इसमें लिरिक्स और म्यूजिकल नोटेशंस दोनों शामिल थे, जो देवी निकल के लिए एक हिम्न था, मतलब प्रार्थना या भजन। फिर 1955 और 1968 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर इमैनुअल लेरक ने इस टैबलेट के बारे में डिटेल रिपोर्ट्स प्रकाशित की। उन्होंने इस हिम्न को हुरियन हिम्न नंबर 6 का नाम दिया और इसके यूगेरेटिक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश की। टैबलेट पर लिखे म्यूजिकल नोटेशंस को समझना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये एक्केडियन यूनिफॉर्म में थे और एंशिएंट मेसोपोटामियन म्यूजिकल थ्योरी पर आधारित थे। स्कॉलर्स जैसे एने किल्मर, मार्केल गुलेमियन और हैंस गुटेरबॉक ने 1960s और 1970s में इन नोटेशंस को डिकोड किया। उन्होंने पाया कि ये नोटेशंस 9 स्ट्रेंज लायर समूह के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसमें इंटरवल्स और ट्यूनिंग का जिक्र था। म्यूजिक को बेहतर बनाने के लिए लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं, जो म्यूजिक को चार चांद लगा देता है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत मानव सभ्यता के शुरुआती दौर में हुई। प्राचीन मानव ने हड्डियों, लकड़ियों, पत्थरों और पशुओं के खाल से शुरुआती इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ड्रम सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है। लोग खाल को लकड़ी या मिट्टी के ढांचे पर चढ़ाकर ड्रम बनाते थे। इसके बारे में हमें तब पता चला जब जर्मनी में एक पुरातात्विक खोज में पुरानी हड्डी की बांसुरी मिली, जो कि 40,000 साल पुरानी थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट्स की शुरुआत कब से हुई। धीरे धीरे बढ़ते सालों में इंस्ट्रूमेंट्स और विकसित होते चले गए। लोगों ने इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाए, जैसे इलेक्ट्रिक गिटार और सिंथेसाइजर।
आज टी सीरीज, जी म्यूजिक, सारेगामा जैसे म्यूजिक स्टूडियोज को कौन नहीं जानता, जहाँ बड़े बड़े सिंगर्स अपना म्यूजिक कंपोज करते हैं। तो दुनिया का सबसे पहला प्रॉपर म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो शायद एमाइल बर्लिनर ग्रामोफोन कंपनी का स्टूडियो था, जो लेट 1880s में इस्टेब्लिश हुआ। बर्लिनर ने ग्रामोफोन डिस्क टेक्नोलॉजी डेवलप की, जो कॉमेरिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए पहला प्रैक्टिकल मीडियम बना। अब बात कर लेते हैं पहले रिकॉर्डेड गाने की। तो दुनिया का सबसे पहला रिकॉर्डेड साउंड म्यूजिक नहीं बल्कि एक टेस्ट रिकॉर्डिंग था। 1860 में एडोर्ड लियोन स्कॉट डे मार्टिन विले के फोनोटोग्राफ से बना, जो एक फोक सॉन्ग आउ क्लेर डे ला लुएन था, लेकिन ये प्लेबैक के लिए नहीं था। पहला प्लेबैक कैपेबल म्यूजिक रिकॉर्डिंग शायद एडिसन के फोनोग्राफ से 1877 में हुआ, जिसमें मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ये भी म्यूजिक नहीं, एक नर्सरी राइम थी। प्रॉपर म्यूजिकल रिकॉर्डिंग्स 1890s में ग्रामोफोन डिस्क पर शुरू हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। सो मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे ही फन एंड क्रेजी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।